रेलवे स्टेशन पर, जहां बिजली का बिल जमा ना करवाने की वजह से इनका कनेक्शन काट दिया गया है। कितने दिन से जो पत्तों की रेलवे स्टेशन की लाइट नहीं है? ये तकरीबन कल से बंद है। तकरीबन हर महीने ये सूरत हाल पैदा हो जाती है। तकरीबन रेलवे की अदम बिल की अदम अदायगी की वजह से वापड़ा वाले जो है वो काट देते हैं टिकट। और रिजर्वेशन में मुसाफरों को टिकट बुक नहीं होती, इस वजह से रेलवे को भी नुकसान है। 1.5-2 लाख रुपए का डेली का नुकसान हो रहा यहाँ पे कोई जनरेटर, कोई यूपीएस का कोई इंतजाम नहीं है? है। एक जनरेटर है वो रेलवे की, वो जो ट्रेनों की आमद रफ्त, मगर उसके पास हमारे पास डीजल नहीं है, डीजल चलाने के लिए नहीं है वो डीजल। जो हमारे साथ रेलवे की कॉलोनी है, कहते हैं वहाँ की भी लाइट बंद है इस रेलवे स्टेशन की वजह से। जी हाँ, वो उनकी तो तमाम वाजबात अदा है, मगर पता नहीं उनकी उन्होंने क्यों काटी है, ये समझ से बाहर बात है अभी। अब एक छोटे से स्टेशन को, मैं पत्तों की स्टेशन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा स्टेशन है। जी। अगर छोटे से स्टेशन की हर माह नॉन पेमेंट की वजह से लाइट बंद कर दी जाए, काट दी जाए, तो इससे ज़्यादा सुस्ती नाहली और क्या हो सकती है महकमे की। अगर आपसे एक स्टेशन नहीं संभाला जा रहा तो हाउ इज इट पॉसिबल पेशावर से कराची तक ट्रैक कैसे मैनेज करते होंगे? कोई फॉल्ट आ जाए तो वो तो समझ में आता है, टेक्निकल फॉल्ट है। अब पैसों की वजह से आप एक रेलवे स्टेशन को बंद कर रहे हैं, तो ये तो बड़ी नाहली और सुस्ती है, और आप लोगों की जानों से खेल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ाहद। नाज़रीन, आज मैं पत्तों की में मौजूद हूं रेलवे स्टेशन पर, जहां बिजली का बिल जमा ना करवाने की वजह से इनका कनेक्शन काट दिया गया है। आजकल के जदीद दौर में ये किस तरह काम कर रहे हैं और यहाँ के जो इंतज़ामिया है, यहाँ के जो लोग हैं, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आजकल के जदीद दौर में ये बगैर लाइट के किस तरह काम कर रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक सर। क्या नाम है आपका? आजम नज़ीर। अच्छा आज़म भाई, मुझे ये बताएं कि कितने दिन से जो पत्तों की रेलवे स्टेशन की लाइट नहीं है? ये तकरीबन कल से बंद है। तकरीबन हर महीने ये सूरत हाल पैदा हो जाती है। तकरीबन रेलवे की अदम बिल की अदम अदायगी की वजह से वापड़ा वाले जो है वो काट देते हैं। अच्छा, आपको जब लाइट नहीं होती किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और पैसेंजर को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता देखें जी, हमें तो बहुत मुश्किलात हैं लाइट के बगैर। इधर हमारा कैश का कम मसला है, अपना टिकट देने में मुश्किलात हैं। है? जी। टिकट और रिजर्वेशन में मुसाफरों को टिकट बुक नहीं होती, इस वजह से रेलवे को भी नुकसान है। 1.5-2 लाख रुपए का डेली का नुकसान हो रहा है तकरीबन। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बिजली के जो बिल हैं, ये मामूल बन चुका है रेलवे का, कि या तकरीबन कुछ 4 माह बाद 5 माह बाद होता है इस तरह? नहीं नहीं, हर महीने ये हमारा ये मसला बना रहता है। बिल की अदम अदायगी की वजह से हर महीने ये काट देते हैं वापड़ा वाले। यहाँ पे कोई जनरेटर, कोई यूपीएस का कोई इंतजाम नहीं है? एक जनरेटर है वो रेलवे की, वो जो ट्रेनों की आमद रफ्त, मगर उसके पास हमारे पास डीजल नहीं है, डीजल चलाने के लिए नहीं है वो डीजल का भी मसला है हमारे लिए। तो आप कल से किस तरह सरवाइव कर रहे हैं? इतनी गर्मी है, हबस है, और आप एक बंद कमरे में, सिर्फ एक दरवाज़ा ही खुला हुआ है, बाकी सारा बंद है। किस तरह सरवाइव कर रहे हैं? देखें जी, हम तो मुश्किलात हैं, मगर नौकरी हमारी हमने तो करनी है। जिस तरह भी मुश्किलात हुई हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा परेशानी अच्छा, है। पैसेंजर्स भी आपके पास कोई कंप्लेन वगैरह लेके आते हैं? जो नाइट ट्रेन्स आती हैं आपके पास, तो रात को ठहरने के लिए मुसाफिर खानों में लाइट नहीं है, हाँ, बहुत। और पंखे लगे हुए हैं मगर वो चल नहीं रहे, इसकी वजह क्या है? इससे इधर देखें ना, अगर लाइट नहीं होगी तो स्टेशन पर अंधेरा होगा, इससे चोरी की वारदातें बढ़ जाती हैं। इसके अलावा और भी मसाइल पैदा होते हैं। इसलिए अल्लाह काम से गुजारिश है कि वो जल्द अज जल्द ये बिजली की बहाली करे। अच्छा, मुझे लास्ट में ये बताएं, जो हमारे साथ रेलवे की कॉलोनी है, कहते हैं वहाँ की भी लाइट बंद है इस रेलवे स्टेशन की वजह से। जी हाँ, वो उनकी तो तमाम वाजबात अदा है, मगर पता नहीं उनकी उन्होंने क्यों काटी है, ये समझ से बाहर बात है अभी वो यही कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ रेलवे की वजह से, क्योंकि रेलवे की लाइन इनके साथ मिलती है और यहाँ पे इनका कनेक्शन अगर लगेगा तो ही बिजली बहाल होगी उनकी, अदरवाइज नहीं होगी। देखिए, उनका लहदा ट्रांसफर में हमारा अदर हमारा लहदा, मगर ये वापड़ा वालों की बदमाशी के उनकी नहीं बहाल कर रहे। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, पानी के मसाइल है, बहुत ज़्यादा मसाइल है, इसलिए उनकी तो बहाल करनी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं, वो आपने पानी की बात की, यहाँ पे लाइट नहीं है, आपने जाहिर सी बात है ख़ुद को फ्रेश भी करना है। यहाँ पे जो पैसेंजर्स आते हैं उनके साथ बच्चे होते हैं, उन्होंने भी फ्रेश होना होता है, तो वो 1-2 दिन से किस तरह वो सर्वाइव कर रहे हैं, क्या मामलात हैं? पानी है नहीं जनाब, वो बस इधर उधर से बाहर से कहीं जाकर थोड़ा बहुत ले आते हैं, वो अपना गुजारा वगैरह कर लेते हैं वो।
और तो कोई हल नहीं है हमारे अच्छा, मुझे लास्ट में आप कोई रिक्वेस्ट करना चाह रहे हो अल्लाह काम से और अपनी रेलवे की इंतज़ामिया से, क्या आप उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? मैं यही रेलवे इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जल्द अज जल्द इसको बहाल किया जाए, ताकि रेलवे के जो मामलात हैं दिल्ली के वो बहाल हो जाएं पत्तों के स्टेशन पर, और ये रिजर्वेशन रेलवे को जो नुकसान हो रहा है वो भी हमारा ही नुकसान है। जी। हाँ, तो उसको भी अपना कवर किया जाए ताकि जल्द अज जल्द इसको बहाल किया जाए। तो जी नाज़रीन, ये थे हमारे रेलवे स्टेशन के स्टाफ के मेंबर जो रिजर्वेशन की वजह से और अदर मामलात की वजह से काफ़ी परेशान है। तो अभी हम यहाँ के कुछ पैसेंजर से बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? अदील अहमद। अच्छा, अदील भाई, मुझे ये बताएं कि आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? मैं बेसिकली यहीं का हूँ और मुझे लाहौर जाना है, जी। तो और अक्सर बेशतर मतलब लंबे सफ़र के लिए भी कराची भी जाना पड़ता है। तो मुझे ये बताएं कि ये पत्तों की रेलवे स्टेशन की लाइट कब से बंद है और क्या क्या मामलात हैं? अभी जैसे आपने ऑफिस से पता किया तो आपको पता चला है कि 2 दिन से लाइट बंद है। जी। अब ये देखें, ये जो रेलवे ट्रैक है ये पेशावर से कराची तक मेन ट्रैक है और इस पर तकरीबन सारी जो बड़ी गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से गुजरती हैं और तकरीबन तमाम ही गाड़ियों के यहाँ पे स्टॉप हैं। जी। बहुत सारे पैसेंजर जो हैं वो अपने अजीज़ व अकारब से मिलने के लिए कारोबार के सिलसिले में पेशावर से कराची तक इसी ट्रैक को इस्तेमाल करते हैं। जी। और जिन्होंने लंबे सफ़र पे जाना होता है, कराची जाना होता है या इस्लामाबाद की तरफ या पेशावर की तरफ, तो दोनों तरफ के लिए उनको कम से कम जो है ना एडवांस रिजर्वेशन करवानी पड़ती है। जी। अब 2 दिन से रिजर्वेशन बंद है तो वो पैसेंजर्स के लिए एक बहुत बड़ा जो है ना वो प्रॉब्लम है। जब तक रिजर्वेशन नहीं होगी तो वो लंबा सफ़र करना उनके लिए एक मसला होगा। सर, ये देखें ना, आप और मैं, हमारे टैक्सी से ये सारे मामला चल रहे हैं और एक ये गवर्नमेंट ही अदारा है, तो फिर भी इनको जो इनका बिल है वो क्यों नहीं टाइम पे अदा करते? इनकी क्या ऐसी नाअहली है जो आप समझते हैं कि ऐसी नहीं होनी चाहिए? देखिए, ये ना डिपार्टमेंटल जो है वो नाहली और सुस्ती है। 2 चीज़ें बड़ी अहम है। एक तो ये है कि रेलवे एक बहुत बड़ा इदारा है और इसमें एक बड़ा हिस्सा इनकम का जो है ना वो रेलवे को सोर्स किया जाता है और उनके पास होता है। अब एक छोटे से स्टेशन को, मैं पत्तों की स्टेशन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा स्टेशन है। जी। अगर छोटे से स्टेशन की हर माह नॉन पेमेंट की वजह से लाइट बंद कर दी जाए, काट दी जाए, तो इससे ज़्यादा सुस्ती नाहली और क्या हो सकती है महकमे की। इसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि यहाँ पे जो कॉलोनी वाले हैं, जो रेलवे के साथ कॉलोनी है, इसी रेलवे की लाइट की वजह से वो भी परेशान है, उनकी भी लाइट कट है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कॉलोनी की लाइट भी एक बड़ा मेजर इशू है, लेकिन उससे ज़्यादा एक बड़ा जो इशू है वो है ट्रैफिक कंट्रोल का। ट्रैफिक कंट्रोल का, अब राइट, देखिए, बिल्कुल। लाइट नहीं है तो ट्रैफिक कंट्रोल कैसे होगा, कैसे गाड़ियों को आप पास करेंगे और ये इनकी जो है अराइवल और कैसे ये सारी चीज़ें मैनेज होती हैं। आई कांट अंडरस्टैंड कि कैसे ये जो है वो यहाँ के इंचार्ज उसको मैनेज करते हैं। अब देखिए, जो बैकअप होता है ना, जनरेटर बैकअप हो गया या कोई भी बैकअप है, वो कंटिन्यू नहीं होता। अब देखिए, अब एक गाड़ी आ रही है तो उसको अगर आपको सिर्फ टेलीफोन पर उसका पता चलेगा जी गाड़ी आ रही है, तो आप जनरेटर चलाएं और उसकी लाइन सीट जो उसकी ठीक करें, उसका ट्रैफिक कंट्रोल ठीक करें, उतनी देर में गाड़ी आ जाए। तो नहीं, अभी आपने लाहौर जाना है, लाहौर जाने के लिए आप गाड़ी का वेट कर रहे हैं, आपको अभी अनाउंसमेंट भी नहीं हुई कि ट्रेन कब आनी है, क्या सीन है। जब ट्रेन स्टेशन पे आ जाती है तब पता चलता है जी ट्रेन आ गई है। तो क्या समझते हैं इसके पीछे क्या वजह है? ये क्यों इस तरह के मामला हमारे पाकिस्तान में हो रहे हैं? देखिए, ये बहुत बड़ी सुस्ती की बात है। अब देखें, मैं तो ये सुन के बड़ा शॉक्ड हुआ हूँ कि हर महीने लाइट बंद हो जाती है। यार, व्हाट इज़ दिस? आप एक जो है इतना बड़ा इदारा चला रहे हैं, अगर आपसे एक स्टेशन नहीं संभाला जा रहा तो हाउ इज़ इट पॉसिबल पेशावर से कराची तक ट्रैक कैसे मैनेज करते होंगे? अब ये देखें, इनके जो डी हैं, जो इनके डिविजनल इंजीनियर हैं, जो इसकी पेमेंट को या बाकी मामलात को देखते हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उनके नोटिस में ये नहीं है कि 2 दिन से लाइट बंद है, 2 दिन से ट्रैक जिसमें कम से कम 20 गाड़ियाँ आती हैं और 20 गाड़ियाँ जाती हैं, अब 40 गाड़ियाँ रोज़ की आ रही हैं और जा रही हैं और 2 दिन से आपका ट्रैक बंद है। ऑफिशियली तो आपका ट्रैक बंद है ना। बिल्कुल। देखें, और सेकेंडली ये देखें, अब प्लेटफॉर्म पर बैठने के जो पैसेंजर बैठे हुए हैं आपको नज़र आ रहे होंगे, पंखे बंद है, हबस है, गर्मी है, बच्चे हैं, तो ये कैसे बेचारे वो बस मजबूरी में बैठे हैं, उन्होंने जाना है, उन्होंने ट्रैवल करना है। अच्छा, लास्ट में आप हमारी गवर्नमेंट से कोई अपील करना चाह रहे हो इस हवाले से? मैं स्पेशली जो डिपार्टमेंटल हेड हैं, जो चेयरमैन रेलवे हैं, वजीर हैं, जो रेलवे के वजीर हैं, वफाकी वजीर हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस मामले का नोटिस लें
اور دیکھیں نان پیمنٹ کی وجہ سے تو کم از کم بتی بند نہ ہو یار جی, بجلی جو ہے نان پیمنٹ کی وجہ سے تو بند نہ ہو. اب دیکھیں کوئی فالٹ آ جائے تو وہ تو سمجھ میں آتا ہے ٹیکنیکل فالٹ ہے, اب پیسوں کی وجہ سے آپ ایک ریلوے اسٹیشن کو بند کر رہے ہیں تو یہ تو بڑی نااہلی اور سستی ہے, اور آپ لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں. تو کائنڈلی یہی ہے کہ تو جی یہ تھے ہمارے ساتھ شہری, اور ہم نے یہاں کے انتظامیہ سے بھی جاننے کی کوشش کی جو لائٹ کی وجہ سے کافی پریشان ہے, پیسنجرز جو ہیں ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد فہد کو اجازت دیجیے گا, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اللہ نگہبان.